हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे वेव मोशन। यह एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि हमें पता है कि हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं या जो हम सुनते हैं वो सारी चीज़ें ही वेव्स पर डिपेंड होती हैं। तो वेव एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब जो भी हम चीज़ें देखते हैं वो वेव्स पर कैसे डिपेंड होती हैं। तो आपने लाइट के बारे में पता है, आपको लाइट के बारे में पता होगा। तो जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और लाइट में जो वेव्स ट्रैवल करती हैं वो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारी तरफ कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है जो कि हमारे आँखों में जाती है और फिर जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमें वो ऑब्जेक्ट फिर उसी कलर का दिखाई देता है। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का है तो वो हमारी आँखों की तरफ ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। तो वेव्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। वेव्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। तो बेसिकली हमें सिर्फ मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ना है, ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिकल वेव्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैकेनिकल वेव्स होती क्या है। तो मैकेनिकल वेव्स एनर्जी का ट्रांसफ़र करती हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी थ्रू मीडियम, मतलब इन्हें एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह अगर इन्हें एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है तो मैकेनिकल वेव्स को किसी न किसी मीडियम की हेल्प लेनी पड़ेगी। और मैकेनिकल वेव्स जनरली 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है ट्रांसवर्स वेव्स और सेकंड है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अभी हम इन दोनों वेव्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले हम पल्स देख लेते हैं, पल्स क्या होता है। तो जब भी हम किसी मीडियम में, मान लीजिए ये एक बॉल है, इससे हमने एक रोप को टाइड अप कर रखा है और इसमें हम एक सिंगल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और ये इसी तरीके से रोप इसमें ट्रैवल करते हुए ऐसे इधर की तरफ मूव करेगी। तो जब भी हम किसी मीडियम में ओनली सिंगल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और वो उस मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पल्स। जब भी कोई सिंगल डिस्टर्बेंस किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है तो उसे हम कहते हैं पल्स। हमने एक पल्स जनरेट करी इस मीडियम में। तो जब भी हम किसी रोप में एक पल्स को जनरेट करते हैं तो उसमें 2 टाइप्स के मोशन होते हैं। पहला तो जो हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है वो डिस्टर्बेंस मूव करेगा कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पर है, कुछ देर बाद यहाँ होगा, फिर कुछ देर बाद ये यहाँ पर होगा, इस तरीके से ये मूव कर। और सेकंड मोशन इसमें पार्टिकल्स का हो रहा है, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे मान लीजिए हमने कोई वेव यहाँ पर बनाई है तो इस पहले जब ये रोप स्टेशनरी होगा तो ये कुछ इस तरीके की स्टेशनरी रोप होगी और यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे इस रोप पे, इस तरीके से कुछ पार्टिकल्स हैं। तो जैसे ही हमने वेव जनरेट करी, ये पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। अब कुछ देर बाद जब ये वेव ट्रैवल करके आगे जाएगी तो ये पार्टिकल कुछ यहाँ पर है, इस तरीके से। तो ये क्या जब भी हम कोई वेव प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें 2 टाइप्स के मोशन होते हैं। पहला मोशन होता है मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस, जो हमारे डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की वजह से होता है। सेकंड मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल मीडियम, यानी कि वो वेव जिस भी मीडियम में ट्रैवल कर रही है उस मीडियम के पार्टिकल अपनी मीन पोजिशन के यहाँ पर ऑसिलेट करेंगे। जैसे कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो पहले ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इस तरीके से। तो कौन से 2 टाइप के मोशन होते हैं, पहला होता है मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस और सेकंड मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। अब जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो हमने पढ़ा था कि ये 2 टाइप्स की होती हैं।
ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव ये स्ट्रिंग में पाई जाती है, कोई भी रोप है या स्ट्रिंग है इस तरीके से पाई जाती है। और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है इसके एग्जांपल्स होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल साउंड वेव, ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। तो इनका मोशन कैसा होता है पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसवर्स वेव को देखते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स के जो पार्टिकल्स हैं, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करती है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं ट्रांसवर्स वेव के मीडियम के पार्टिकल्स। जैसे ये वेव है, ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, यहाँ से जनरेट होकर के इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो इसके पार्टिकल्स यहाँ से इधर जा रहे हैं, मतलब वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और पार्टिकल्स अप साइड एंड डाउन, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये दोनों ही डायरेक्शंस इसके परपेंडिकुलर हैं। तो ट्रांसवर्स वेव बेसिकली क्या होती हैं, जिन मीडियम्स में पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हैं, ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। और ये वेव्स मैक्सिमम स्ट्रिंग, रोप या वाटर वेव्स में लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों ही वेव्स पाई जाती हैं। तो हम देख लेते हैं इसके पार्टिकल्स कैसे ऑसिलेट करें। जैसे कुछ सही नहीं बना है लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ये पार्टिकल्स अभी यहाँ पर मूव किया है इसने, फिर ये वापस से नीचे ऑसिलेट होकर के कुछ टाइम बाद वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएगा। फिर ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, फिर ये वापस से यहाँ से अपनी मेन पोजीशन पर वापस आएगा। तो इसका यहाँ पर एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है इस तरीके से। तो ये इसमें वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और इसके पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्स वेव है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव की। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसके मीडियम पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के पैरेलल, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल्स भी प्रोपेगेट होते हैं। पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन सेम होती है या फिर अपोजिट डायरेक्शन होती है। जैसे अब हम इसमें कैसे बना सकते हैं, इसमें जो रीजन फॉर्म होता है वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का रीजन फॉर्म होता है। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन अभी हम इसको एक पिक के थ्रू, एक वीडियो के थ्रू समझेंगे। एयर में लॉन्गिट्यूडिनल वेव कुछ इस तरह से ट्रैवल करती है। इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के रीजन्स फॉर्म होते हैं और आप नोटिस भी कर सकते हैं कि इसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अलोंग मूव करते हैं।